Hello everyone, welcome to Mathematics with Satyendra Dhama from Golden Gate International School, NCERT class 9th. We are doing chapter 12, Heron's formula. Already we have done exercise 12.1. Today we will start exercise 12.2. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि किसी भी ट्राइंगल की अगर जो तीनों साइड गिवन है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला. इफ़ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन इन अ ट्राइंगल देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरन्स फॉर्मूला. ओके, तो हेरन्स फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है ये मैं 12.1 एक्सरसाइज में बता चुका हूँ. अब थोड़े से और क्वेश्चंस जिनमें आपको पॉलीगन का एरिया निकालना है और जहाँ कहीं भी तीनों साइड गिवन होगी ट्राइंगल की वहाँ पर हेरन्स फॉर्मूला आपको लगाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle C is equal to 90 degree, side AB equal to 9 meter, side BC is equal to 12 meter, side CD is equal to 5 meter and side AD is equal to 8 मीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. इसका मतलब ये है कि एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के ABCD की शेप में है और उसकी जो डायमेंशंस दी हुई हैं वो ये है और कह रहा है कि वो जो पार्क है वो कितना एरिया घेरे हुए है. ठीक है, ऑक्यूपाई मतलब कितना एरिया उसका आएगा या कितना एरिया उसका बनेगा. तो ये मैंने फिगर बना लिया है. आपको फिगर बनाना देखिए बच्चों, सबसे पहले आप बेस ड्रॉ कीजिए. ठीक है, बेस आपको इसमें गिवन था कि C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो C यहाँ पर मैंने बना लिया 90 डिग्री. ओके, तो आप भी बनाना सीखें कि कैसे हम फिगर बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से. तो सबसे पहले बेस बना लिखो आप. जो सबसे लेंदी साइड है उसको बेस में लिखते हैं, जो सबसे लेंदी साइड होती है. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को, जैसे BC यहाँ पर 12 है ये मैंने लिख लिया और एंड 90 डिग्री एट C यहाँ पर बन जाएगा और CD 5 सेंटीमीटर. ओके, 5 सेंटीमीटर. तो ऐसे मैंने करके इस पॉलीगन को, इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने बना लिया. ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल जस्टिफाई हो कि ये 5 है, ये 8 है, ये 9 है और ये सबसे बड़ी है, ये 12 है. ठीक है, थोड़ा सा इसमें है, ये कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं है लेकिन ऐसे बनाया. ठीक है, तो ऐसे ही आपको फिगर बनाना है. ठीक है, बिना फिगर के काम नहीं चलेगा. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इज़, तो ये पार्क है. ठीक है, ये इस टाइप का एक पार्क है और ये डायमेंशंस गिवन है 8, 9, 12 एंड 5. बड़े ध्यान से समझना बच्चों. हमको ये जो पूरा पार्क है इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, मतलब घेरता है ये. ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों देखिए, ये आपको 2 रीजन दिखाई दे रहे होंगे. रीजन मतलब एरिया, छोटे छोटे एरिया जो होते हैं रीजन बोलते हैं उसको. तो एक ये है यहाँ पर ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये रहा. आप क्या कर सकते हैं, ये ट्राइंगल इसको मैं फर्स्ट मान सकता हूँ और इसको सेकंड पार्ट मान सकता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट का एरिया देन सेकंड पार्ट का एरिया और दोनों को प्लस कर दो तो पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है. ओके, या फिर आप पहले इसको निकाल दो फिर इसको निकाल दो. ठीक है ना, अगर जो आपका कोई सा क्वाड्रिलेटरल जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापीजम और उसका हमको एरिया भी पता होता है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं. यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने ये मान लिया और सेकंड पार्ट मैंने ये मान लिया. तो इनका एरिया, पूरे पार्क का एरिया निकालना है, मतलब ये प्लस ये. ओके, तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा. इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम लीजिए BCD. जहाँ पर 90 डिग्री होता है उसको बीच में हम बोलते हैं. ठीक है ना, BCD ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल BCD इसमें. ठीक है ना, तो BC इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. बाई पाइथागोरस थ्योरम
हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वी नो दैट इन पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आप ऐसे लिख लेना, बी सी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सी डी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर। ओके, यू कैन राइट दिस पोर्शन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड यू कैन राइट दिस पोर्शन इन राइट हैंड साइड। ओके, तो इसको मैं करता हूँ। हमको बी डी निकालना है पहले, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये वाली हमें साइड नहीं पता, तो फिर हम इस पर हेरन्स फॉर्मूला लगा देंगे। सो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 12 स्क्वायर एंड सी डी कितना है 5 स्क्वायर। यू नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12 144 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5 25 169। दिस इज बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 169 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। एंड यू नो दैट 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट होता है 13 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया आपका तीसरी साइड। ओके, जब तीसरी साइड आ ही गई है यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हैं अब एरिया बाय हेरन्स फॉर्मूला। एक तरीका तो ये था। नाउ बाय हेरन्स फॉर्मूला हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हियर एस इज इक्वल टू तीनों का सम 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13 अपॉन 2 होता है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 12 13 25 एंड 5 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज एस एंड व्हाट इज एस, मैंने बताया था एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ओके, इससे हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो क्योंकि हमको ये वाली साइड पता है, तो यहाँ भी हेरन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में इसको मैंने फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इस ये सेकंड पार्ट है, कोई बात नहीं, मैंने इसका नाम लिखा हुआ है, ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। तो आप कोई सा पार्ट कहीं भी मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। ओके, और फिर इनको ऐड कर देंगे तो ये इस पूरे पार्क का एरिया निकल जाएगा। इसमें भी हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसमें भी हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, एक तरीके से और हो सकता था ये सेकेंड पार्ट, यू कैन फाइंड आउट दिस ट्राइंगल्स एरिया बाय यूजिंग 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जब हाइट तो ये है तो बेस भी पता है, तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक एरिया इसका निकल जाएगा। इसमें फिर से आपको हेरन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दिस इज़ योर चॉइस, हाउ वांट टू यू फाइंड आउट द एरिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, इट्स योर चॉइस, यू कैन इजीली नाउ फाइंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। इसको करके देखना, ये बिल्कुल ईजी है, अब आगे हो जाएगा। सिर्फ मुझे समझाना था, इन दोनों को सम करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर। सो आई मेड अ फिगर हियर। ये 4 सेंटीमीटर है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बना लेना। मैंने क्या बताया था, बेस की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो सबसे नीचे रखो और धीरे धीरे उसको बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, आपको बनाना आ जाएगा। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। ठीक है ना, अगर जो हेरन्स फॉर्मूला लगता है तो लगा दो, और मुझे दिख भी रहा है इस वाले ट्राइंगल में तीनों साइड दिख रही है मुझको, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इस वाले ट्राइंगल में हम हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो ऑल 3 साइड्स एंड दिस इन दिस triangle also we can use हेरन्स फॉर्मूला। इस ट्राइंगल में भी हम हेरन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों ट्राइंगल्स की तीनों डायमेंशंस हमको पता है, तो बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द एरिया। ओके, तो इसको आप खुद करेंगे। इससे बिल्कुल मैंने बता दिया कि ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें आप हेरन्स फॉर्मूला लगाइए और इसमें लगाइए, और इसको आप या तो ट्राइंगल का नाम लेके लिखें कि
इन ट्राइंगल ए डी सी इसमें लगाओ, फिर देन ट्राइंगल ए बी सी और इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, जब तक गिवन ना हो तो आपको मानना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इन दोनों को ऐड कर दो और इसका एरिया निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। नाउ आई विल डू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।